हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो सत्यापित करो कि साइन 2 थीटा बराबर 2 गुनी tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे साइन 60 डिग्री का मान √3/2 के बराबर होता है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे tan 30 डिग्री का मान 1/√3 के बराबर होता है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें बायां पक्ष अर्थात LHS हमें क्या दे रखा है, तो LHS हमें दे रखा है साइन 2 थीटा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा साइन 2 गुनी थीटा का मान क्या लेंगे, तो देखो यहाँ पर प्रश्न में हमें दे रखा है थीटा का मान 30 डिग्री। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो साइन 60 डिग्री। तो बच्चों साइन 60 डिग्री का मान मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा क्या है, तो √3/2। ठीक है, तो ये हमें LHS का मान प्राप्त हो गया। अब बच्चों RHS की बात करें तो यहाँ से हमें RHS क्या दे, 2 गुनी tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बच्चों देखो यहाँ पर हम थीटा का मान क्या रखेंगे, 30 डिग्री। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर 2 गुनी tan 30 डिग्री बटे में यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी tan 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो 1/√3 बटे में बच्चों देखो 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री अर्थात 1/√3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 2/√3 बटे में बच्चों देखो यहाँ पर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बटे में √3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो 2/√3 गुना यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे तो बच्चों ये ऊपर आ जाएगा 3 बटे में यहाँ से हमें प्राप्त क्या होगा, 3 + 1 4। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर 2 से हम 4 को विभाजित करते हैं तो 2 दूनी 4। तो यहाँ से हम √3 से 3 को विभाजित करते हैं तो हमें √3 प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों ये हमें प्राप्त क्या हो गया, तो √3/2। तो यहाँ से हम देखेंगे तो LHS का मान भी हम लोगों ने √3/2 ज्ञात किया है। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि LHS बराबर है किसके, RHS के, जो कि बराबर है √3/2 के। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को सत्यापित किया अर्थात सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।